देखो, आप किसी स्कूल में जाओ और आपको कहा जाए कि आप स्कूल से बाहर रहोगे, आप बोर्ड नहीं छूओगे, आप ब्रेंच पे नहीं बैठ सकते हो, आपको पीने वाला घड़ा नहीं छूना है, तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना? यस सर। खराब लगेगा कि नहीं? यस सर। तो उसी तरह बाबा साहब को भी खराब लगा, ठीक है, कि अरे यार हमें सभी बच्चे पानी पी सकते हैं घड़ा में, सभी बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे क्यों अधिकार नहीं है? तो इसका रीजन जानोगे ना? यस। तो बाबा साहब ने इसका रीजन पता लगाया कि मुझे बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? और मन से पढ़ाई किया। क्या किया? और मन से पढ़ाई किया। और उसके बाद जब उन्होंने अपने समाज के बारे में देखा तो उन्होंने और भी ज्यादा बुराइयां देखी अपने समाज के लोगों के बीच में, कि यहाँ तो दो तरीके का समाज है। एक समाज वह जिसको हर चीज की सुख सुविधा है, वह कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी खा पी सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी पानी पी सकता है। लेकिन वह एक समाज वह जो बाबा साहब का था, उस समाज को, जिस समाज में हम लोग आते थे उस समय, उस समाज को कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे पानी पीने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उस समाज को कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे सबके साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम अपने समाज को पढ़ने का, लिखने का, किसी भी वस्तु को छूने का, घड़े में पानी पीने का, कहीं भी आने जाने का अधिकार दिलाएंगे। पढ़ लिख के हम इतना पढ़ेंगे, इतना लिखेंगे कि हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि उस समय समाज जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। और जो चीजें कानून लागू कर दी जाती थी हमारे ऊपर, उस कानून को मुझे मानना पड़ता था। अगर नहीं मानते थे तो मुझे क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। लोग गांव से बाहर निकाल देते थे, ठीक है, उनको कोड़े मारा जाता था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाके पढ़े। कहाँ पढ़े? विदेश। विदेश जाके पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद आके, जो आप लोग बोलते हो ना कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, क्या लिखा? संविधान। बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो संविधान में ये सारे